गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट पे। आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज के दिन हम इस कंपनी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और मैं जैसा आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खास कंटेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस के थ्रू पोस्ट करता हूँ, जिस कंटेंट को आप मेंबर्स ओनली वीडियो कह सकते हैं। मैंने दोस्तों आपके लिए कल के दिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी। ये वीडियो स्पेशली हमारी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए है। तो अगर आप थंबनेल में देखें, यहाँ पे एक स्टील कास्टिंग की कंपनी है, हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है। मैंने कल के दिन आपके लिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल एनालिसिस किया था इस वीडियो के थ्रू। ये दोस्तों लगभग आधे घंटे का डिटेल एनालिसिस है, जहाँ पे मैंने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपके साथ हर चीज़ कवर की है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस विजिबल होंगी, जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे चैनल की डिफरेंट तरह की मेंबरशिप्स हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है, लेकिन आप कोई सी मेंबरशिप लेंगे आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक स्पेशल मेंबरशिप भी है, जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मेरे किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये पहली एडवांटेज है दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दो खास एडवांटेजेस हैं दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को एक साथ देखना चाहते हैं, जो मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक कर सकते हैं। इस मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे कंटेंट जो मेंबर्स ओनली कंटेंट है, ये एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों चैनल से रिलेटेड कंटेंट की बात हो गई। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है KSH इंटरनेशनल। ये करंटली दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रांसपोज कंडक्टर्स की, जिसे आप CTC कह सकते हैं, और शेप्ड इंसुलेटेड वायर्स की। तो KHS इंटरनेशनल दोस्तों ओरिजिनली फाउंड हुई थी एज अ भंडारी मेटल एग्जीक्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इन 1979। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है दोस्तों इंसुलेटेड यहाँ पे रेक्टेंगुलर और राउंड वाइंडिंग वायर्स की, और साथ में कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्टेड कंडक्टर्स की इंडिया में। तो ये दोस्तों लीडिंग मैन्युफैक्चरर होने का कंपनी को काफ़ी फायदा होता है। इसके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड्स है, जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा KHS इंटरनेशनल दोस्तों ग्लोबली अप्रूव्ड सप्लायर है फॉर ABB, BHEL, CG पावर, GE, हिताची एनर्जी, टोशिबा, सिमंस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जिसको आप सब लोग PGCIL के नाम से जानते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। साथ में यहाँ पे आपको नेशनल हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी इसकी क्लाइंट दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं, इंडिया के लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी जितनी टॉप क्लास कंपनियां हैं, सबको कंपनी करंटली सप्लाई करती है। तो इस कंपनी को इस टाइम पे एक स्पेशल पोजीशन में लाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम स्नैपशॉट में चेकआउट करते हैं कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें, करंटली यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर रोबस्ट डिमांड चल रही है। जो इंडिया में ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है, यहाँ पे ट्रिपल कर जाएगी 110 गीगावाट एम्पेयर से यहाँ पे 300 गीगावाट एम्पेयर तक बाय FY 28। इसके अंदर की ड्राइवर्स होंगे यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन, AI डाटा सेंटर, एज वेल एज यहाँ पे ग्लोबल ग्रिड के अपग्रेड्स। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के लिए हाई एंटी बैरियर्स। यहाँ पे अल्ट्रा प्रिसीजन जो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की, इसके अंदर आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट और स्ट्रेंजेंट यहाँ पे वेंडर्स अप्रूवल दिखेंगे। लॉन्ग यहाँ पे क्वालिफिकेशन साइकिल होता है, तो कोई भी कंपनी ऐसे से क्वालिफाई नहीं कर सकती। तो KHS दोस्तों इस टाइप पे मार्केट लीडर है स्पेशलाइज वायर का, जिनका इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर्स में, EVs में और मोटर्स में। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि इसकी यहाँ पे लिमिटेड एप्लीकेशन है, इसकी काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है, और साथ में कंपनी के अंदर आपको हाई एंट्री बैरियर्स दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का यहाँ पे HVDC एडवांटेज है कंपनी के पास।
ये अकेली इंडियन सप्लायर है जो अप्रूव्ड है फॉर HDVC ट्रांसफॉर्मर्स। इसके अलावा कंपनी को यहाँ पे रिसेंटली रिसीव हुआ है पहला अवार्ड फॉर स्पेशलाइज यहाँ पे वायर्स फॉर HDVC ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये भी कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉग एडवांटेज है क्योंकि अकेला प्लेयर है इस टाइम पे HDVC ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के बारे में कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, कंपनी करंटली एक्सपेंड करी है अपनी टोटल कैपेसिटी को फ्रॉम 29,045 MT इन 2025 टू 59,045 MT बाय मार्च 27। तो ये दोस्तों इनिशियल फेज है जिसके थ्रू कंपनी की आपको कैपेसिटी इंक्रीज होती दिख रही है। अगर आप देखें जून 30 के आसपास 2026 में जो एनुअलाइज कैपेसिटी थी कंपनी की रीच कर चुकी थी 43,445। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी की कैपेसिटी एक सर्टेन पीरियड में बढ़ेगी, ये ग्रेजुअली आपको इंक्रीज होती दिखेगी क्योंकि इनिशियल यहाँ पे 29,000 MT से कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज होकर जून में 43,000 के आसपास हो गई है और यहाँ पे कंपनी का एम है मार्च 27 तक इसको ले जाना 59,000। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के यहाँ पे ब्लू चिप OEM कस्टमर है कंपनी के। कंपनी सर्व करती है 120+ OEM कस्टमर्स को यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, जिसके अंदर आपको दिखेंगे यहाँ पे लीडिंग लोकल और ग्लोबल कंपनीज सच एज हिताची एनर्जी, CG पावर, BHEL, GE वर्नोवा, सीमेंस एनर्जी, भारत बिजली और सुजलॉन। और इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट कस्टमर जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों लास्ट पार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कंपनी के बारे में, एक्सपोर्ट लीडर है करंटली कंपनी, लार्जेस्ट यहाँ पे इंडिया की एक्सपोर्टर है ऑफ विंडिंग वायर्स टू 24 कंट्रीज इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, यूरोप और USA। 30% जो कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इस टाइम पे आपको एक्सपोर्ट से आता हुआ दिखेगा। तो ये भी दोस्तों पॉजिटिव बात है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा आपको कंपनी के रेवेन्यू में, डोमेस्टिक मार्केट से भी आ रहा है और 30% एक्सपोर्ट से भी आ रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट कंपनी का और कंपनी कैसे अपनी कैपेसिटी को स्केल कर रही है यहाँ पे। तो आपको कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड दिखेगी विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स। यहाँ पे अगर आप देखिए यूनिट 1 आपको यहाँ पे तलोजा में दिखेगी, यूनिट 2 यहाँ पे चक्कन में, यूनिट 3 भी चक्कन में है और इसके अलावा यूनिट 4 आपको सुपा में दिखेगी। ये फेज 1 का डेवलपमेंट इस टाइम पे 14,400 MT आपको यहाँ पे आती हुई दिख रही है इनिशियली। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेल्स की वॉल्यूम देखें और कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन देखें तो ये भी आपको क्लियरली यहाँ पे बताता है कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉग है क्योंकि सेल्स की वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है और कैपेसिटी कंपनी अपनी बढ़ाती जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपनी की सेल्स वॉल्यूम देखें MTPA में तो आपको 21,495 दिखेगी जो इंक्रीज होकर यहाँ पे 23,000 हुई और करंटली यहाँ पे FY26 में 28,000 हो गई है। लेकिन दोस्तों कैपेसिटी लगातार बढ़ी है जिसके कारण आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ पे 75% से 80% होता हुआ दिखा था, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी सडनली बढ़ गई थी जिसके कारण हमें यहाँ पे FY26 की जो कैपेसिटी थी इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे 64% के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों हमें बताता है कि डिमांड सिनेरियो काफ़ी स्ट्रॉग है, कंपनी की लगातार यहाँ पे वॉल्यूम सेल्स बढ़ रही है और कंपनी ने यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपेंड कर दिया है। अगर आप देखें दोस्तों पूरे साल की आपको यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में दिख रही थी 28,168, अब यहाँ पे आपको खाली क्वार्टर 1 FY27 में ये 8,000 के आसपास जाती हुई दिख रही है। तो काफ़ी ह्यूज इंक्रीज है दोस्तों एक सिंगल क्वार्टर के हिसाब से। और इसके अलावा दोस्तों पिछले साल से यहाँ पे अगले क्वार्टर में यूटिलाइजेशन आपको 73% जाता हुआ दिख रहा है 64% से। तो लगातार यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे कंपनी की सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ी है। अगर यही दोस्तों पैटर्न रहा तो आपको FY27 में कंपनी की जो सेल्स वॉल्यूम है काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी और बहुत बड़े तरीके से एक्सीड करती हुई दिखेगी FY26 के आंकड़ों को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी कंपनी की कैसे बढ़ी है, मार्च 31, 2022 में आपको 23,729 MT की दिखेगी। इसके अलावा जून 30, 2025 में 29,000 के आसपास हुई थी। इसके बाद जब फेज 1 और फेज 2 का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए 14,400 आपको जुड़ती हुई दिखी, जिसके कारण आपको जून 30, 2026 में ये कैपेसिटी इंक्रीज होकर 43,435 होती दिखी। अब दोस्तों फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है जून के बाद से, तो फेज 2 में जो पेंडिंग कैपेसिटी है 15,600 MT की ये आपको इंक्रीज होती दिखेगी और यहाँ पे बाय एंड ऑफ क्वार्टर 4 FY27 आपको टोटल कैपेसिटी कंपनी की होती दिखेगी 59,045 MT की। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन फैसिलिटीज़ की और किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन करी है, साथ में यूटिलाइजेशन कैसा है और वॉल्यूम की सेल्स कैसे इंक्रीज हो रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के अंदर की डिफरेंशिएटर्स विद हाई बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि करंटली दोस्तों हाई एंट्री बैरियर्स हैं इस इंडस्ट्री में जिसमें कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के लिए देखिए स्पेसिफिकली तो हाई वैल्यू एडेड वायर्स बनाती है कंपनी, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है या आप कह सकते हैं लीडर है कंपनी करंटली इस टाइम पे हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर इंक्लूडिंग HDVC और यहाँ पे 765 kV के ट्रांसफॉर्मर्स में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू कंपनी का जो आता है ये स्पेशलाइज मैग्नेट वेंडिंग वायर से आता है 75% के आसपास का। तो स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, आपको इन्हें समझना है कि कमोडिटी प्रोडक्ट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी एडवांटेज है जो हाई एंट्री बैरियर है, ये है हायर एबिटा पर टन। इसके साथ अगर आप देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का प्रोवाइड करने के लिए हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफॉर्मर्स, इसके अंदर आपको 765 kV ट्रैक्शन मोटर्स और रिएक्टर्स भी दिखेंगे जिनको कंपनी करंटली सप्लाई कर रही है इस तरह के मैग्नेट वेंडिंग वायर्स। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैरियर टू एंट्री देखेंगे अगर आप, यहाँ पे एम्बेडेड है ये करंटली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अप्रूव सप्लायर है इस टाइम पे पावर ग्रिड की, NTPC की, NPCIL की और RDSO की। तो ये भी दोस्तों कंपनी को यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड प्रोवाइड करता है, बैरियर टू एंट्री प्रोवाइड करता है
किसी भी कंपनी को इस तरह के खास अप्रूवल यहाँ पे इन सारी बड़ी कंपनियों से नहीं मिलते हैं आसानी से। इसके बाद दोस्तों अगला एंट्री बैरियर है यहाँ पे मल्टी ईयर की क्वालिफिकेशन साइकिल, जो क्रिएट करता है बाकी सब कंपनियों के लिए यहाँ पे एंट्री बैरियर्स। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए इस तरह के ऑर्डर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी लंबा यहाँ पे साइकिल लगता है, जिसको आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन साइकिल कह सकते हैं। तो ये करंटली क्रिएट करता है यहाँ पे KHS जैसी कंपनियों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैरियर टू एंट्री है लॉन्ग स्टैंडिंग OEM रिलेशनशिप। कंपनी के काफ़ी पुराने दोस्तों यहाँ पे रिलेशनशिप है OEM से, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से। लोकल और ग्लोबल ट्रांसफॉर्मर्स लीडर्स आते हैं जिसके अंदर। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर दिखेगा रिकरिंग और सस्टेनेबल यहाँ पे बिजनेस मॉडल। यहाँ पे दोस्तों कॉपर फुली पास थ्रू है, इसकी कॉस्ट को कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से पास थ्रू कर पाती है। यहाँ पे एब्सोल्यूट एबिटा पैटर्न है जो आपको स्ट्रक्चरली स्टेबल दिखता है, तो ये भी दोस्तों एडवांटेज है। जनरली आपको कमोडिटी स्टॉक्स में ऐसा नहीं दिखता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इस कंपनी में आपको मार्जिन का देखिए फ्लक्चुएशन दिखता भी है, तो डिनोमिनेटर इस टाइम पे इफेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉफिटेबिलिटी का इरोजन नहीं है, तो आपको इस फैक्टर का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैरियर टू एंट्री है डाइवर्सिफिकेशन या डीप कस्टमर बेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉप 10 कंपनियां हैं जो कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती हैं इस टाइम पे, जिसके क्लाइंट्स हैं, ये लगातार आपको डिक्लाइन होती दिख रही है। तो डी रिस्किंग कर रही है कंपनी यहाँ पे, अपने क्लाइंट बेस को इंक्रीज कर रही है, इससे जो टॉप 10 क्लाइंट है यहाँ पे जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी संख्या कम हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हाई रिपीट बिजनेस दिखेगा आपको कंपनी का, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी को यहाँ पे एंट्री बैरियर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास एबिलिटी यहाँ पे क्रॉस सेल करने की अक्रॉस ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर डिवीजन्स और जोग्राफीज, तो ये भी कंपनी के लिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं मोट है या बैरियर टू एंट्री है बाकी कंपनियों के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी साइन करती है करंटली यहाँ पे ग्लोबल लॉन्ग टर्म के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद लीडिंग मल्टीनेशनल यहाँ पे OEMs, तो ये भी कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री देता है इस बिजनेस के अंदर। तो बैरियर टू एंट्री के बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कि क्यों इस टाइम पे कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट है। कंपनी के पास जो स्पेशलिटी है ये सब हमें बताती है कि कंपनी की एक्सपर्टीज़ है अल्ट्रा प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में फॉर लार्ज UHV और EHV, इसके अलावा HDVC ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। इसके अलावा कंपनी करंटली लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और फिर स्पेशलाइज यहाँ पे मैग्नेट वेंडिंग वायर्स की इंडिया में। यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग कंपनी का रिलेशनशिप है डाइवर्सिफाइड ग्लोबल कस्टमर्स के साथ। EV फोकस यहाँ पे स्पेशलाइज कंपनी के रेक्टेंगुलर मैग्नेट वायर्स हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, कंसिस्टेंट ग्रोथ का, सर्टिफाइड है कंपनी और अप्रूव्ड है वेंडर्स के द्वारा टू लीडिंग यहाँ पे ग्लोबल OEMs। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर काफ़ी एक्सपीरियंस है और यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट टीम है, एडवांस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लाती हैं, जो कंपनी को यहाँ पे मोड्स और बैरियर टू एंट्री प्रोवाइड करती हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और इसकी की एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं। तो अगर आप सबसे पहले चेकआउट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखे हैं, एंड यूजर इंडस्ट्री दे रखी है और एंड यूजर एप्लीकेशन दे रखी है। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंडक्टर जो कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एंड यूजर इंडस्ट्री दिखेगी ट्रांसफॉर्मर्स की और रेलवे की। इसके अलावा अगर आप एंड यूजर एप्लीकेशन देखें तो इसकी एप्लीकेशन आपको HDVC ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर और 765 kV के ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर और रिएक्टर्स के अंदर होती दिखेगी। इसके अलावा आपको इसकी एंड यूजर एप्लीकेशन दिखेगी ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर और इसके अलावा लोको ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है रेक्टेंगुलर एनेमल्ड कॉपर और इसके अलावा एल्यूमिनियम मैग्नेट वेंडिंग वायर्स। इसकी आपको एंड यूजर एप्लीकेशन होती दिखेगी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में और इंडस्ट्रियल के अंदर। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन इसकी, तो आपको ट्रैक्शन मोटर्स के अंदर होती दिखेगी, EV में इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर होती दिखेगी। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन आपको DG सेट्स अल्टरनेटर्स के अंदर और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर होती दिखेगी। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कंपनी के बंच, यहाँ पे पेपर इंसुलेटेड मैग्नेट और विंडिंग कॉपर वायर्स, इनकी एंड यूजर इंडस्ट्री आपको ट्रांसफॉर्मर दिखेगी। इनकी यहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिखेगी पावर ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। इसके बाद अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कंपनी के, यहाँ पे पेपर इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉपर और इसके अलावा एल्यूमिनियम मैग्नेट वेंडिंग वायर्स, इनकी आपको एंड यूजर इंडस्ट्री दिख रही है ट्रांसफॉर्मर्स की और इसके अलावा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की। यहाँ पे अगर आप एंड यूजर एप्लीकेशन देखें इनकी, तो इनकी एप्लीकेशन आपको होती दिख रही है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, विंडिंग्स, विंड जनरेटर, रोटेटर और स्टेटर्स। इसके अलावा इनकी एंड यूजर एप्लीकेशन आपको होती दिख रही है ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर और हाइड्रो जनरेटर्स के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो प्रोडक्ट का पहला पार्ट चेकआउट कराया है, ये स्पेशलाइज मैग्नेट यहाँ पे विंडिंग वायर है कंपनी के, जहाँ से कंपनी का 75% का रेवेन्यू आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने आपको चेकआउट कराया है, एंड यूजर इंडस्ट्री चेकआउट कराई और यहाँ पे एप्लीकेशन चेकआउट कराई, यहाँ से कंपनी 75% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के दूसरे पार्ट में, यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट आपको डिफरेंट तरह के दिखेंगे। इसके अंदर आपको दिखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड मैग्नेट वेंडिंग वायर्स, यहाँ से कंपनी का 24% का रेवेन्यू आता है। इसके अंदर अगर प्रोडक्ट देखें कंपनी के, तो यहाँ पे आपको राउंड एनेबल्ड कॉपर मैग्नेट वेंडिंग वायर दिखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे राउंड एनेबल्ड एल्यूमिनियम मैग्नेट वेंडिंग वायर दिखेंगे। इसकी एंड यूजर इंडस्ट्री आपको यहाँ पे ऑटोमोटिव दिखेगी, इंडस्ट्रियल दिखेगी। इसके अलावा अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें तो ट्रैक्शन मोटर्स के अंदर होती है, EV में, ऑटो इलेक्ट्रिकल के अंदर, EV में और यहाँ पे हर्मेटिक कंप्रेसर्स के अंदर। इसके बाद आपको इसकी एप्लीकेशन दिखेगी यहाँ पे होम अप्लायंसेस के अंदर, जैसे AC वगैरह हो गए, उनके अंदर भी वायर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोटर्स हो गई, अल्टरनेटर्स हो गए और स्विच गेयर्स हो गए, इन सब के अंदर भी यहाँ पे इस तरह के वायर्स का इस्तेमाल होता है।
तो दोस्तों आपको इस फैक्टर का ध्यान रखना है, जो स्पेशलाइज यहाँ पे मैग्नेटिक विंडिंग वायर है, इससे कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आता है 75% का, और स्टैंडर्ड यहाँ पे जो मैग्नेटिक विंडिंग वायर है इससे 24% का आता है। तो यहाँ पे 75% का रेवेन्यू आप कह सकते हैं स्पेशलाइज प्रोडक्ट से आता है, तो ये कंपनी के पास एडवांटेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्रेसिव सूट कैसे कंपनी के पास यहाँ पे मैग्नेटिक विंडिंग वायर्स का, और कैसे यहाँ पे दोनों कैटेगरी में कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखिए स्पेशलाइज यहाँ पे मैग्नेटिक विंडिंग वायर्स के अंदर, यहाँ पे कंपनी का फोकस है ऑन हाई स्पेशलाइज कंडक्टर्स यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स और यहाँ पे हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस। तो इसको आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं टेक्निकल यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी से। इसके अलावा स्ट्रिंजेंट यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं और लॉन्ग अप्रूवल साइकिल होते हैं। यहाँ पे टिपिकली दोस्तों डिलीवर करते हैं हाई एबिटा पर टन ड्रिवन बाय वैल्यू एडेड और इंजीनियर प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ पे पोजिशनड है इन हाई एंटी बैरियर एप्लीकेशन विद स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है मिलियन रुपीज में दे रखा है, ये आपको हर साल बढ़ते हुए दिख रहा है 7,600 मिलियन रुपीज से 9,600, 13,500, 21,871, और यहाँ पे अकेले सिंगल क्वार्टर में FY27 में 8,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो काफ़ी शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट है कंपनी के, जहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी स्टैंडर्ड है और जहाँ पे कमोडिटी एलिमेंट नहीं है, वहाँ से कंपनी के रेवेन्यू आपको काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया है 75% कंपनी का रेवेन्यू यहीं से आता है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी कैटेगरी यहाँ पे स्टैंडर्ड मैग्नेट यहाँ पे विंडिंग वायर की, जहाँ से कंपनी का 24% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे कंप्राइज करते हैं एनेबल्ड यहाँ पे विंडिंग वायर्स, जिनका इस्तेमाल होता है मोटर्स में, कंप्रेसर्स में। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर इनकी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की जाती है थ्रू ऑटोमेटेड यहाँ पे प्रोसेस, जो एनेबल करता है यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके अलावा ये वॉल्यूम ड्रिवन सेगमेंट होता है दोस्तों, ये कैटर करता है डाइवर्सिफाइड एंड मार्केट को, यहाँ पे स्टेबल डिमांड रहती है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा इसको बेनिफिट होता है दोस्तों यहाँ पे स्केल के एडवांटेज का, यहाँ पे ब्रॉड कस्टमर पेनिट्रेशन होता है अक्रॉस यहाँ पे इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेगमेंट। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको होम अप्लायंस जैसी इंडस्ट्री दिखेगी, यहाँ पे एसीज के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है इसके प्रोडक्ट का। अब करेंटली दोस्तों इसके रेवेन्यू में भी आपको काफी शानदार तरीके से जंप आता हुआ दिख रहा है। अगर आप मिलियन रुपीज में आंकड़े देखें तो FY23 में 2000 के आसपास थे, फिर 3,100 हुए, FY25 में 4,500, इसके बाद FY26 में 7,168, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक सिंगल क्वार्टर में Q1 FY27 में 2,700 के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं आंकड़े। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ मैग्नेट वेंडिंग वायर कंपनी का, जो आपको दो डिफरेंट कैटेगरी में दिखेगा। एक स्पेशलाइज कैटेगरी है और एक कैटेगरी है जहाँ पे कंपनी बड़े लेवल पे स्केल के एडवांटेज के थ्रू प्रोड्यूस करती है। लेकिन दोनों कैटेगरी में आपको काफी शानदार तरीके से ओवर द ईयर्स कंपनी के रेवेन्यू में जंप आता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखें KHS इंटरनेशनल ऑपरेट करता है लो कमोडिटी प्रोफाइल के साथ, ये मेंटेन करता है यहाँ पे 25% कमोडिटी और 75% वैल्यू एडेड ओवरऑल मिक्स। यहाँ पे अगर आप देखें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट कर चुका हूँ, इसमें 25% यहाँ पे कमोडिटी का एलिमेंट है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है कंपनी के। तो यहाँ पे वॉल्यूम पे फोकस किया जाता है। ओवरऑल यहाँ पे प्लांट की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन भी काफी हाई रहता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो 75% देखिए वैल्यू एडेड प्रिसीजन वायर्स है, ये कंपनी के यहाँ पे वैल्यू एडेड स्पेशलाइज प्रोडक्ट है। कंपनी इनको सप्लाई करती है यहाँ पे मेजर पावर ट्रांसफार्मर्स के OEMs को और हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको दिखाना जरूरी था, जिससे आपको पता चले कि इसमें कमोडिटी के एलिमेंट कितने हैं और यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के एलिमेंट कैसे है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं की फैक्टर जो मिटिगेट करते हैं करंटली यहाँ पे कमोडिटी के एक्सपोजर को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के पास फुल पास थ्रू यहाँ पे प्राइसिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि जो दोस्तों इस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर होता है, ये मेजर इनपुट कॉस्ट होती है इसकी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन है जो इनको प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि 100% यहाँ पे रॉ मटेरियल का पास थ्रू होता है। ये कंपनी के क्लॉजेस के अंदर आता है, यहाँ पे बिल्ट इनटू है B2B कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जो कंपनी इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़ी एडवांटेज है फुल पास थ्रू यहाँ पे प्राइसिंग मैकेनिज्म। ये जो करंटली कंपनी के अंदर कमोडिटी एलिमेंट है इनको एलिमिनेट करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंडर्ड देखे कॉपर के बेंचमार्क प्राइसेस हैं, ये चेंज होते हैं और इनको पास किया जाता है अलॉन्ग टू कस्टमर्स। लेकिन यहाँ पे जो आइसोलेटिंग कन्वर्जन मार्जिन है फ्रॉम ग्लोबल मेटल मार्केट्स, इनमें वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे दोस्तों हाई टेक्निकल मोड है कंपनी के पास और स्विचिंग कॉस्ट है, ये भी कंपनी को एडवांटेज देता है यहाँ पे। अनलाइक यहाँ पे प्योर कमोडिटी प्रोड्यूसर, प्राइमरली कंपनी का रेवेन्यू आता है यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोडक्ट से लाइक CTC। यहाँ पे रिक्वायर करते हैं स्ट्रिक्ट क्वालिटी अप्रूवल और टेस्टिंग साइकिल विद ट्रांसफार्मर OEMs। तो करंटली दोस्तों इसके रेवेन्यू को बनाते हैं लेस एक्सपोज टू बेसिक यहाँ पे प्राइस कॉम्पिटिशन। तो ये प्राइसिंग की पावर को लेके आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि हिसाब से कंपनी यहाँ पे रॉ मटेरियल के पास थ्रू क्लॉजेस साइन करती है जो बिल्ट इन होते हैं यहाँ पे B2B कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करता हूँ, देखिए कॉपर के प्राइसेस के साथ इसका इंपैक्ट कैसा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कॉपर के प्राइस कैसे लिंक्ड होते हैं इसके रेवेन्यू मॉडल के साथ, यहाँ पे मार्जिन मैकेनिक्स से जो कैसे काम करते हैं। अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे प्राइसिंग के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू होता है इक्वल टू कॉपर प्राइस पास थ्रू होता है, क्योंकि प्लस वैल्यू एड। तो यहाँ पे कॉपर कंपोनेंट होता है दोस्तों फुली लिंक्ड है इस टाइम पे मार्केट प्राइसेस के साथ। वैल्यू एड कंपोनेंट यहाँ पे फिक्स पर टन है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों क्या होता है जब यहाँ पे कॉपर के प्राइस इंक्रीज होते हैं अप या डाउन साइड को, तो जब कॉपर के प्राइस दोस्तों बढ़ते हैं तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव होता है, यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी के इसके साथ इंक्रीज होते हैं।
यहाँ पे एबिटा मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ता है, डिनोमिनेटर आप कह सकते हैं इंक्रीज होता है, लेकिन एब्सोल्यूट एबिटा पर टन यहाँ पे स्टेबल दिखता है क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू काफी शानदार तरीके से इंक्रीज होते हैं कॉपर के प्राइस बढ़ने के कारण। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, जब कॉपर के प्राइस डिक्रीज होता है तो कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होता है, लेकिन एबिटा मार्जिन इंप्रूव होता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट एबिटा पर टन कंपनी का स्टेबल रहता है। तो दोनों कंडीशन में दोस्तों कंपनी का जो एब्सोल्यूट एबिटा पर टन है ये आपको स्टेबल दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कॉपर के प्राइस के बढ़ने के साथ कंपनी के रेवेन्यू काफी शानदार तरीके से इंक्रीज होते हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको दिखाना इसलिए जरूरी था जिससे आपको पता चले कि करंटली कॉपर के प्राइस में कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे कॉपर के प्राइस ग्लोबल लेवल पे, तो आपको इनका चार्ट दिख रहा है क्लियरली ऊपर की तरफ को जाता हुआ दिख रहा है, और अभी ये आपको अपने ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रहे हैं। तो कॉपर के प्राइस दोस्तों लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है, यानी कंपनी के रेवेन्यू में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, जो ग्लोबल कॉपर प्राइसेस हैं इनके ट्रेंड को मिड 2026 में, तो यहाँ पे दोस्तों अनुमान है 26 से 27 तक यहाँ पे स्ट्रक्चरली बुलिश रहेगा ये, और हाई वोल्टिलिटी रहेगी, ड्रिवन बाय एक्यूट यहाँ पे सप्लाई क्रंचेस और एग्रेसिव यहाँ पे स्टॉक पाइलिंग डिस्पाइट फेसिंग लोकलाइज्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स हेडविंड्स। कॉपर प्राइसेस ने दोस्तों रिसेंटली देखिए ब्रोकआउट किया है अर्लियर रेंज से, और आपको जाते हुए दिख रहे हैं पास्ट $14,000 पर मेट्रिक टन। तो हम कह सकते हैं अप्रोच कर रहे हैं करंटली ये हिस्टोरिकल हाइज। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपको देखें इंस्टीट्यूशन देखेंगे, इन्होंने क्या प्रिडिक्शन दिया है यहाँ पे नेक्स्ट 12 मंथ के टारगेट इस टाइम पे कॉपर के प्राइसेस के। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखें जो इंस्टीट्यूट है यूएसबी, इनके मुताबिक जो कॉपर के प्राइसेस हैं ये आपको $15,000 पर मेट्रिक टन की रेंज में जाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे इनका मार्केट व्यू स्ट्रांगली बुलिश है, डिपेंडिंग यहाँ पे सप्लाई की शॉर्टेज। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स है, इनके मुताबिक यहाँ पे पर पाउंड के हिसाब से $7 के आसपास जाते हुए दिखेगा, यानी 15,500 पर टन। इसके अलावा यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक दोस्तों इसका रेट आपको जाते हुए दिख सकता है यहाँ पे $13,735 पर मेट्रिक टन। तो ये बुलिश है दोस्तों इस टाइम पे ये भी काफ़ी। तो यहाँ पे हमें तीन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन यूएसबी, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे इस टाइम पे बुलिश दिख रहा है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन का दोस्तों थोड़ा बैलेंस व्यू है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक ये $12,000 के आसपास रह सकते हैं पर मेट्रिक टन, और यहाँ पे फिंच की रेटिंग के मुताबिक ये 11,000 के आसपास रह सकते हैं पर मेट्रिक टन। तो यहाँ पे दोस्तों फिंच का जो देखिए प्रोजेक्टेड यहाँ पे 12 मंथ का टारगेट है ये थोड़े कंजर्वेटिव है, बाकी सबके आपको यहाँ पे बुलिश दिखेंगे या बैलेंस दिखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के डाइवर्सिफाइड एंड यूजर मार्केट को और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कस्टमर बेस को। तो अगर आप देखें काफ़ी डाइवर्सिफाइड एंड यूजर इंडस्ट्री है जिनको कंपनी सर्व करती है। अगर आप ब्रॉडर रूप से देखें तो इसके अंदर पावर इंडस्ट्री आती है, रिन्यूएबल इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्रियल, रेलवेज, डाटा सेंटर, ईवी और आईसी। यहाँ पे आपको उसके अलावा दिखेगा होम अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेशन और एसी। तो यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स इंडस्ट्री है जिसको कंपनी सर्व कर रही है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस देखेंगे कंपनी का, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स दिखेंगे जैसे BHEL हो गया, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, हिताची एनर्जी हो गया, CG पावर हो गया, इसके अलावा वर्जीनिया जॉर्जिया ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, GE वर्नोवा, भारत बिजली, एमिरेट्स ट्रांसफॉर्मर्स, सीमेंस एनर्जी, एटलांटा, ABB, टोशिबा, एमरसन, एटमबर्ग, वरोक और बॉश जैसे बड़े कस्टमर दिखेंगे आपको। तो दोस्तों हमें दिखाता है कंपनी का कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लाइंट का बेस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं ये किस हिसाब से दिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के Q1 FY27 के रिजल्ट काफी शानदार आए हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कंपनी के रेवेन्यू में कैसा इंक्रीज आया है, तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू 14.3% इंक्रीज हुआ है। अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 108.4% का इंक्रीज आया है। तो दोस्तों कॉपर के प्राइस बढ़ने के कारण जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू में काफी शानदार जंप आता हुआ दिख रहा है 108% का ईयरली बेस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी 14.3% का। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी के अगर आप एबिटा देखें तो कंपनी के एबिटा में आपको 84.6% का जंप आता हुआ दिख रहा है ईयरली बेस पे, और क्वार्टरली बेस पे 32% का। यहाँ पे दोस्तों एबिटा मार्जिन में ईयरली बेसिस पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा है -82 बेसिस पॉइंट का, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है इन पे आपको 85 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आता हुआ दिखा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 86% का जंप आता हुआ दिखा है, और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे 22.3% का, जिसके कारण दोस्तों कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है क्वार्टरली बेसिस पे 22% बढ़ा है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको 55% जंप करता हुआ दिख रहा है। और आप लोग को पता है दोस्तों जब अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो वैल्यूएशंस बेटर होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एबिटा पर टन, इसमें कैसे इंक्रीज आया है और सेल्स वॉल्यूम में कैसे इंक्रीज आया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एबिटा पर टन देखें तो यहाँ पे Q1 FY26 में 65,855 था, जो आपको इंक्रीज होकर यहाँ पे Q1 FY27 में 93,325 होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे Q4 के मुकाबले भी इंक्रीज आया है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज आया है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इंक्रीज आया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सेल्स वॉल्यूम देखें यहाँ पे मिलियन टन में, तो सेल्स वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे पिछले साल के Q1 के मुकाबले इस साल के Q1 में काफी शानदार तरीके से इंक्रीज होती दिख रही है 6,114 से यहाँ पे 7,969। यहाँ पे दोस्तों सेल्स वॉल्यूम में आपको Q1 बेस पे भी इंक्रीज होती दिख रही है 7,612 से 7,969। तो यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू प्रॉफिट सब में इंक्रीज आने के साथ साथ यहाँ पे एबिटा पर टन
और सेल्स वॉल्यूम में भी आपको काफ़ी शानदार इंक्रीज आते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स रिजल्ट्स के बाद। सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटी को लेकर देखिए बताया गया है। यहाँ पे जून 30 तक जो कंपनी की कैपेसिटी है दोस्तों करीबन यहाँ पे हो चुकी है 43,445 MTs और कंपनी का एम है यहाँ पे FY27 तक इसको इंक्रीज करके 59,000 का कर देने का। इसके साथ साथ दोस्तों जो Q4 FY26 में कंपनी का यूटिलाइजेशन था 70% का, यह आपको FY27 के पहले क्वार्टर में इंक्रीज होकर 73% का जाता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ने देखिए अप्रूव किया है प्रपोजल एक्विजिशन करने के लिए पे अप्रोक्सीमेटली 10 एकड़ के इंडस्ट्रियल लैंड का सुपा में फॉर कंपनीज फ्यूचर एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म की ग्रोथ। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे स्पेशलाइज वायर को लेकर भी कंपनी ने कमेंट्री दी है। इनका फोकस है यहाँ पे हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर और इन्हीं स्पेशलाइज प्रोडक्ट के थ्रू यहाँ पे कंपनी काफी बड़े तरीके से अपनी ग्रोथ कर रही है। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोडक्ट के अंदर तो Q1 FY27 में आपको 113% का जंप आता हुआ दिखा है यहाँ पे। तो स्पेशलाइज जो वायर है दोस्तों यहाँ पे आपको काफी फास्ट स्पीड से ग्रोथ आती हुई दिख रही है और ये ग्रोथ दोस्तों ड्रिवन है बाय CTC डिमांड। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों एक्सपोर्ट के अंदर भी आपको काफी शानदार ग्रोथ आती हुई दिख रही है। यहाँ पे पिछले साल एक्सपोर्ट की ग्रोथ 14% की थी, अब इस साल ईयर ऑन ईयर बेस पे एक्सपोर्ट की ग्रोथ यहाँ पे 76% की है। इसके बाद अगर आप ग्रोथ के ट्रेंड देखें दोस्तों कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे ऐड कर रही है नए ट्रांसफॉर्मर्स OEMs को, यहाँ पे स्पेशलाइज वायर्स के लिए और यहाँ पे डोमेस्टिक OEMs कस्टमर को फॉर स्टैंडर्ड वायर प्रोडक्ट्स के लिए। साथ में कंपनी ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है विद वन ऑफ इनके यहाँ पे लार्ज ग्लोबल OEM कस्टमर के साथ। इसके अलावा यहाँ पे बैलेंस शीट और कैश फ्लो को लेकर भी कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा दोस्तों टॉप लाइन में काफी शानदार ग्रोथ हुई है Q1 FY27 में और यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों ये कंफर्टेबल पोजीशन पे दिखेगा आपको 0.57। इसके अलावा मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों इन्होंने फर्दर इंप्रूवमेंट किया यहाँ पे ड्यूरिंग दिस क्वार्टर वर्किंग कैपिटल साइकिल में। ये आपको इंप्रूव होता दिख रहा है क्योंकि पास्ट में आपको दिख रहा था Q1 FY26 में 71 डेज का, अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होकर 60 डेज का होता दिख रहा है और ये दोस्तों ड्रिवन है प्राइमरीली बाय गेन इन बोथ रिसीवेबल्स और पेएबल्स। और इसके अलावा मैं आपको जैसा ऑलरेडी बता चुका हूँ वॉल्यूम में भी 30% का इंक्रीज आया है, तो ये सब कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके करंट वैल्यूएशंस को। तो अगर आप दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप देखें तो आपको 6,000 करोड़ की दिखेगी, अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आपको 54.8 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 28.5 का। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए देखे पुराना पेज इसलिए खोल रखा है, अभी भी ओपन कर रखा है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले कंपनी का जो पी है आपको 54 की रेंज में दिख रहा था। तो अगर मैं आप लोग को रिजल्ट आने के बाद का कंपनी का पी रेशियो चेकआउट कराऊँ तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे 46.6 के आसपास का। यहाँ पे दोस्तों आपको काफी बड़े तरीके से डिप आता हुआ दिखा है कंपनी के पी रेशियो में, लेकिन इंडस्ट्री की एवरेज के मुकाबले अभी भी हल्का सा हायर साइड में है। इसके बाद दोस्तों अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 21.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.1 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 43% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 61% की है। तो यहाँ पे काफी फास्ट स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों आपको रिजल्ट आने के बाद 0.40 के आसपास का होता दिख रहा है, तो ये भी काफी बड़े तरीके से आप कह सकते हैं अंडर कंट्रोल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पे रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़े हैं 225 करोड़ से 270 करोड़ और इस साल यहाँ पे काफी शानदार इंक्रीज हुआ था मार्च 26 में 774 करोड़। यहाँ पे अगर बोरिंग देखे दोस्तों बोरिंग कम होती दिख रही है आपको 321 करोड़ के आसपास की, जो मार्च 26 में आपको 366 करोड़ की दिख रही थी। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट दोस्तों लगातार बढ़े हैं 140 करोड़ से 133 करोड़ और यहाँ पे स्पेशली मार्च 25 से लेकर मार्च 26 में 133 करोड़ से 313 करोड़। और इसका दोस्तों सिंपल कारण है जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट कर चुका हूँ, कंपनी लगातार डिफरेंट फेजेस में अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करी है, जिसके कारण कंपनी के फिक्स एसेट आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए मार्च 26 के आंकड़े दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी करंट आंकड़े आए नहीं है, अपडेट नहीं हुए स्क्रीनर पे, लेकिन यहाँ पे कंपनी के अर्निंग कॉल्स के बाद आपको ये आंकड़े देखने को मिलेंगे क्लियरली किस हिसाब से चेंज आता है यहाँ पे। लेकिन करंट आंकड़े यहाँ पे मार्च 26 में जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये आपको नेगेटिव 65 करोड़ का दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेट कैश फ्लो पॉजिटिव दिख रहे हैं 62 करोड़ के, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल आपको इंप्रूव होता दिखा है 82 डेज से 79 डेज का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल डेज है हल्के से इंक्रीज हुए हैं 27 डेज से 39 डेज। यहाँ पे अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 18% से बढ़ के 21% हुआ था और मार्च 26 में भी 21% के आसपास है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आए हैं। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो कंसिस्टेंट है 74.58% के आसपास। तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दिसंबर लास्ट में यहाँ पे 25 के आसपास कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। इसके अलावा आपको FIS की होल्डिंग में लगातार इंक्रीज होता दिख रहा है 3.72% से 5.05% और उसके बाद यहाँ पे करंटली 5.70%। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा देखिए मार्च से जून में DIS की होल्डिंग में डिक्रीज होता दिख रहा है 13.89% से 10.87%। लेकिन ओवरऑल दोस्तों कंपनी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है क्योंकि टोटल शेयर होल्डर्स आपको 34,000 से इंक्रीज होकर 43,000 होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको DIS की होल्डिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ फंड हाउसेस ने अपनी होल्डिंग को कम किया है
लेकिन कुछ फंड हाउस हैं जिन्होंने नई एंट्री ली है, जैसे HSBC फंड हाउस है, उसने नई एंट्री ली है इस टाइम पे कंपनी में। तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसे चेंज आता है। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट किया कंपनी के वैल्यूएशन, इसकी मार्केट कैप, कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री को। तो यहाँ पे दोस्तों हमें काफ़ी कम डिटेल देखने को मिलेंगी, क्योंकि कंपनी ने अभी तक देखिए अर्निंग कॉल्स नहीं की है। तो अर्निंग्स कॉल के बाद हमें ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए रिजल्ट आने के बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या क्या रखा है, तो इनका कहना है यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है इन्हें काफ़ी बड़े तरीके से, हायर वैल्यू एडिशन स्पेशलाइज्ड वायर के अंदर, स्पेसिफिकली यहाँ पे CTC के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने मीनिंगफुली आउटपेस किया हेल्दी ग्रोथ को स्टैंडर्ड वायर्स के अंदर भी। और ये सब दोस्तों पॉसिबल हो पाया यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज के कारण, एक्सपोर्ट के इंक्रीज के कारण, और साथ में यूनिट इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी के कारण Q1 में। ड्यूरिंग दिस क्वार्टर दोस्तों इन्होंने साइन किया लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद अ लार्ज ग्लोबल ट्रांसफार्मर OEM सप्लाई करने के लिए यहाँ पे ग्लोबल प्रोडक्शन फैसिलिटी को ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसके बाद जो इनका नेक्स्ट फेज है दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन का इन फेज 2 यहाँ पे ट्रैक में है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है। इसके अलावा इन्होंने कमीशनिंग की यहाँ पे अपनी अपकास्ट बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटी की। यहाँ पे इन समरी में आप कह सकते हैं Q1 अनदर क्वार्टर है कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का, और कंपनी लगातार बिल्ड करी अपनी कैपेसिटी को कैपिटलाइज करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिमांड एनवायरनमेंट है इसके थ्रू। तो ये दोस्तों कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की स्टेटमेंट है। और जैसे मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट करा चुका हूँ, फाइनेंशियल समरी भी अगर आप देखें कंपनी के रेवेन्यू में 108% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, प्रॉफिट में 86% का जंप आया है, आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है 30% की, एबिटा पर टन में इनक्रीज दिख रहा है, स्पेशलाइज वायर के मिक्स में यहाँ पे आपको इनक्रीज दिख रहा है 75% के आसपास। तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा फोकस है कंपनी के यहाँ पे हाई वैल्यू एडिशन पे, जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट के दूसरे कंपनी के रेवेन्यू है इनमें देखिए पिछले साल के इसी क्वार्टर में 29% की ग्रोथ थी, लेकिन इस साल आपको 113% की ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट के रेवेन्यू में 32% की ग्रोथ थी जो पिछले साल, ये आपको इस साल 83% की दिख रही है। इसके अलावा कंपनी पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे अंडर कंट्रोल है। और की ट्रेंड में यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है फॉर स्पेशलाइज वायर, स्पेशली CTC डोमेस्टिकली और यहाँ पे एक्सपोर्ट के माध्यम से भी। इसके अलावा कंपनी ने साइन किया यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद की ग्लोबल यहाँ पे OEMs, जो कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ में काफ़ी शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको क्विकली चेकआउट कराया, यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें की है यहाँ पे Q1 के रिजल्ट्स के बाद। और दोस्तों यहाँ पे जब मैनेजमेंट देखे अर्निंग कॉल्स करने के बाद जो फ्यूचर की गाइडेंस देगा वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे कवर कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस था। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस पे और इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।